तो हेलो। क्योंकि देखो समझो, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो कभी कभी लगता है कि यार छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो विजुअलाइज हो जाए तो और भी मज़ा आता है। ठीक है। जैसे कभी कभी लगता है कि यार जैसे अगर वो चीज़ अगर हम देख पाएँ या फिर उसको इमेजिन कर पाएँ तो और उसमें डीप में जा सकते हैं, इक्वेशन से हम डरेंगे ही नहीं। तो पहले जब मैं शुरुआत मतलब पढ़ता था ना तो फिर मैं डीप में जाना चाहता था। अभी भी जाना चाहता हूँ, उसका दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे थोड़ा सा समझने में लगा यार कि इसको इमेजिन करना चाहता है। ठीक है। पहले जो मैं पहले सोचता था वो थोड़ा बताता हूँ। जैसे क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में बेसिकली बता रहा हूँ तुमको, यहाँ सेंटर इसका होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, उसको मैं क्या है ना कि इसको घुम मतलब इसको वर्टिक मतलब उसको घुमा रहा हूँ। ठीक है। रस्सी से बांध कर। तो उसका मैं ऐसे अगर देखूँगा तो देखो, अगर हम इस बॉल को देखेंगे तो पहले मुझे लगता था ना कि देखो टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एम जी फोर्स है। ठीक है। यहाँ पर जो है एम जी फोर्स नीचे लग रहा है वाई एक्सेस में, तो फिर नेगेटिव वाई एक्सेस। तो अब यहाँ पे देखो मुझे लगता था ना कि देखो टेंशन फोर्स ये रहा एम बी स्क्वायर, जो है ये जो है दिस इज एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मुझे तो ये लगता था कि यार देखो, अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब मुझे ये पता था कि जो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगे वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो अब क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एम जी क्या रूल है, तो फिर मुझे लगता था कि जो टेंशन है वो तो वही तो डायरेक्टली सेंटर की तरफ लग रहा है, तो टेंशन ही एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। लेकिन बाद में जब मैं कैलकुलेशन देखा, सर का जो चैप्टर था सब समझा रहे थे, तो जो मतलब थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि यार कैसे हो सकता है। जैसे देखो, अगर ये टेंशन लग रहा है एम जी, क्योंकि जो एम जी है वो तो टेंशन फोर्स के परपेंडिकुलर है। अब जो दो वेक्टर्स होते हैं, अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी भी एम जी के परपेंडिकुलर है। तो अब क्वेश्चन आया कि यार कैसे करें। तो मैं एक ना एक कॉन्सेप्ट पे आके अटका कि कैसे हो सकता है। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एआई को यूज़ किया, समझा, तो फिर मैं उसको समझाता हूँ इन माई लैंग्वेज। ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक रस्सी को मैं ऐसे बॉल से बांध देता हूँ तो क्या होता है कि टेंशन फोर्स तो लग ही रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या होता है कि एम जी फोर्स भी लग रहा है, एम जी फोर्स भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, और ये जो वेलोसिटी उसका वो वो मूव भी कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो क्या होता है कि जो टेंशन फोर्स एम जी फोर्स, अब क्योंकि समझो, अब एम जी फोर्स जो है नेगेटिव वाई एक्सिस में है। ठीक है। दिस इज इन द नेगेटिव वाई एक्सिस। अब नेगेटिव वाई एक्सिस है तो ऊपर में कोई फोर्स तो होना चाहिए ना कि इस फोर्स को वो बैलेंस कर दे, क्योंकि ये तो बॉल तो हवा में है। अब हवा में बॉल होने की वजह से एम जी को कोई बैलेंस करने वाला फोर्स तो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर एम जी अपना इफेक्ट तो दिखाएगा ही ना। तो अब हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो जैसे हम क्या है ना कि बॉल को हवा में घुमाना चाहते हैं, तो हवा में बॉल ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है। अब बॉल कैसा स्ट्रक्चर बनता है थोड़ा समझाता हूँ। अब जब हम हवा में बॉल मतलब जो मूव करवाते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तो क्या होता है कि बॉल जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है। बॉल जो है नीचे चला जाता है। कब तक चला जाता है, क्यों नीचे गिर जाता है, नहीं। अब बॉल जो है वो कुछ एंगल तक नीचे जाता है। ठीक है। कुछ एंगल तक नीचे जाता है। अब कुछ पूछेगा कि एंगल तक क्या हो जाता है उसके बाद कि रुक गया। तो एक्चुअली में होता क्या है कि देखो, यहाँ पर इसको समझेंगे इस तरह से कि यहाँ पर क्या होता है कि हाँ, तो अब यहाँ पर बनाएंगे एक एक्सेस। ठीक है। ये तुम्हारा वाई एक्सेस, ये तुम्हारा एक्स एक्सेस। तो देखो, ये एंगल और ये एंगल तो दोनों इक्वल हो गए ना, इक्वल हो गए। तो अब क्या होगा कि ये जो इधर जो एंगल बन रहा है, जैसे ये जो एंगल बन रहा है, तो ये जो टेंशन फोर्स था, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, टी सॉरी टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। और ये जो होगा वो होगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा यहाँ पे होगा। अब क्या होगा समझो, अब अगर बॉल यहाँ पे रुक गया, क्योंकि फिजिक्स हम बना नहीं रहे, ठीक है, फिजिक्स को समझ रहे हैं। अब बॉल रुका होगा तो समझेंगे, अगर बॉल रुका है इसका मतलब ये है कि ये जो टी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है टेंशन फोर्स का, वो एम जी के बराबर हो जाएगा। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा। और जो टी साइन थीटा होगा, टी साइन थीटा इज़ बेसिकली इक्वल टू दी एम वी स्क्वायर बाई आर। अब तुम पूछोगे ये कैसे कैसे, समझाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि
एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं किसे? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि अब अगर वो एम जी नहीं रहता तो वही सर्कुलर मोशन में मूव करते रहता, बट क्योंकि एम जी है तो अब नीचे चला गया और वो अब ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। ले लेते हैं हम ये ब्लू कलर लेते हैं। अब इसको ये अब ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब जब ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो अब ये जो इसका सेंटर हो गया, दिस इज़ बिकम द सेंटर। अब ये सेंटर हो गया, ये अब सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा। अब यही जो टी साइन थीटा है ना, जो वो फोर्स हुआ वो जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, जो कि एम पी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ सी। अब हम अब इक्वेशन ये जो है अब इससे खेल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जब इक्वेशन पता चले कि इक्वेशन कैसे बनता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे कि देखो, अगर ये पहला इक्वेशन जो होगा, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड वाला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को लाएंगे, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और ऊपर में नीचे हो जाएगा एम जी। अब क्या कैंसिल आउट होगा, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, तो टी से टी कैंसिल आउट, टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। टेन थीटा किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होगा। अब समझते हैं जो टेन थीटा है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर हो गया। अब अगर एंगल वेंगल निकालना है तो कोई बड़ी बात है नहीं, टेन इनवर्स वन एन वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर हम लिख सकते हैं। तो वही बात है और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो हमने ये जो समझा ना टेक्स्ट बेसिस पर, उसको मैं थोड़ा सा एक नया तरीके से समझाना चाहता हूँ, वो है दिखाता हूँ। वो है ये देखो, ये जो बॉल है ना, बॉल कैसे मूव कर रहा है, ये ऐसा ही एंगल में मूव करता है एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में। ज़्यादा ही एंगल बना दिया, लेकिन उतना एंगल बनता नहीं है, बट ये कुछ दिखाया गया कि देखो, अभी जो तुमको दिख रहा है ना, ये इसका टेंशन फोर्स दिखाया गया है, और वो इस जो है इस सॉरी इस एक्सिस में मूव कर रहा है, इस सर्कुलर एक्सिस पे मूव कर रहा है। और इसके जो सेंटर की तरफ जो फोर्स दिख रहा है, जो कि बताया मैंने, वो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो इसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, ओके। तो मैं मिलता हूँ दूसरे किसी और टॉपिक में।